नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में। कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एचपी जीके से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं इसमें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको मालूम है आपका एचपी पुलिस का भी ग्राउंड जो है वो ऑनगोइंग है, एंड उसके बाद आपका एचपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो भी कंडक्ट करवाया जाएगा एचपीपीएससी के द्वारा। तो आपको उसकी भी प्रिपरेशन करनी है काफ़ी अच्छे से। देन आपका एचपी टैट का जो एग्जामिनेशन है वो भी आपका आने वाला है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे आपके इन एग्ज़ाम्स में। तो आप वीडियो से ज़रूर से जुड़े रहें एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। आपके सब्सक्राइब से देखिए बहुत मोटिवेशन मिलती है मुझे ऐसी अच्छी वीडियोस बनाने की। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द हेड ऑफ द एचपी पुलिस डिपार्टमेंट। जो हिमाचल प्रदेश का पुलिस डिपार्टमेंट है उसका जो हेड है वो कौन रहता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, दैट इज डीजीपी। जो आपका डीजीपी है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट का हेड है, डीजीपी। एंड बात करें कि प्रेजेंट में डीजीपी कौन है हिमाचल प्रदेश के, तो देखिए प्रेजेंट में डीजीपी हैं डॉक्टर अतुल वर्मा, जो कि इंडियन पुलिस सर्विसेज बैच 1991 के जो हैं वो आईपीएस ऑफिसर हैं। एंड इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो हुई है मई 2024 में। अप्रॉक्स देखा जाए तो नियरली इनका 1 ईयर जो है वो कंप्लीट होने वाला है इस साल एज अ डीजीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट टॉप इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2023-24। तो देखिए, किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप करा है गुड गवर्नेंस इंडेक्स 23-24 फाइनेंशियल ईयर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ने डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2023-24 में टॉप करा है। एंड देखिए 24-25 का जो है अभी अभी आपको मालूम है ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्लोज नहीं हुआ है। एंड जिनको मालूम नहीं है फाइनेंशियल ईयर के बारे में, तो देखिए आपका 1 अप्रैल से आपका 31 मार्च तक जो है वो आपका एक फाइनेंशियल ईयर रहता है। तो ये जो डेटा है ये आपका 23-24 का है। 24-25 अभी आपका ऑनगोइंग है, तो अभी इसका डेटा अवेलेबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर रहेगा कांगड़ा। एंड देखिए, इसमें जो भी टॉप करा था डिस्ट्रिक्ट उसको कुछ अवार्ड मिले थे। तो टॉप पोजीशन थी कांगड़ा की, तो इसको अवार्ड दिया गया था 50 लाख रुपए का। सेकंड पोजीशन रही थी बिलासपुर की, अवार्ड दिया गया था 35 लाख का। एंड थर्ड पोजीशन पे था हमीरपुर, जिसको अवार्ड दिया गया था 25 लाख का। एंड गुड गवर्नेंस इंडेक्स में लास्ट जो पोजीशन थी वो रही थी आपकी डिस्ट्रिक्ट शिमला की। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनर आपका देखिए यहाँ पे टॉप 3 जो पोजीशन रहती हैं, लास्ट की जो पोजीशन रहती हैं, उसमें से क्वेश्चन आपका वो डाल सकता है। तो आपको ये जो चीज़ें हैं ये मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, फेमस इमला बिमला वैली सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश की फेमस एक इमला बिमला वैली है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपकी लोकेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज मंडी। डिस्ट्रिक्ट मंडी में इमला बिमला वैली जो है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट जो राज्यसभा सदस्य थे वो कौन बने थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज चिरंजी लाल वर्मा। चिरंजी लाल वर्मा जो थे वो फर्स्ट मेंबर थे राज्यसभा के हिमाचल प्रदेश से। एंड कमेंट सेक्शन में आपको ये ज़रूर से बताना है कि फर्स्ट लोकसभा सदस्य कौन थे हिमाचल प्रदेश से। फर्स्ट जो लोकसभा सदस्य थे वो कौन थे हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड मायो द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया केम टू चंबा ऑन। जो लॉर्ड मायो थे वो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, तो वो चंबा कब विजिट करे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में, बिकॉज डायरेक्टली जो एग्जामिनर है वो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पर्टिकुलर कोई भी आपका गवर्नर जनरल रहा हो या कोई वाइस राय रहा हो जिसने विजिट करा हो हिमाचल प्रदेश के पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, तो वो जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली वहाँ से पुट ऑन कर सकता है आपका एग्जामिनर। एंड बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज 13 नवंबर 1871। 13 नवंबर 1871 को लॉर्ड मायो, जो कि उस टाइम के गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्होंने विजिट करा था डिस्ट्रिक्ट चंबा को। एंड देखिए, गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो इंडिया के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल रहे हैं वो हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक।
एंड बात करें लास्ट गवर्नर जनरल की, देखिए इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि लास्ट गवर्नर, तो देखिए लास्ट गवर्नर ब्रिटिश इंडिया की हम बात करें, जब जिस टाइम इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी इंडिया को, तो उस टाइम के जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे वो थे लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, जिनका कार्यकाल था 1947 से 1948 तक। एंड बात करें लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। जो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी थे वो थे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जिनका कार्यकाल था 1948 से 1950 तक। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में सिर्फ ये डिफरेंस मिलेगा कि हु इज़ द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया या फिर लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि पर्टिकुलर किस वो जनरल की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश इंडिया मेंशन होगा या फिर इंडिपेंडेंट इंडिया मेंशन रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, महमूद गजनी अटैक्ड नगरकोट इन 1009 AD, हु वॉज द रूलर ऑफ कटोच डायनेस्टी इन कांगड़ा ड्यूरिंग दिस टाइम। तो देखिए महमूद गजनी ने नगरकोट जो कि आपका कांगड़ा है उस पर अटैक किया था 1009 AD में, तो उस टाइम कटोच वंश का राजा कौन था वहाँ का। तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज जगदीश चंद। जगदीश चंद जो थे वो उस टाइम के प्रेजेंट राजा थे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन 15 अप्रैल 1948 हाउ मैनी तहसील्स वर क्रिएटेड इन HP। तो देखिए आपको मालूम है हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वो किया गया है 15 अप्रैल 1948 को। तो उस टाइम हिमाचल प्रदेश की कितनी तहसील को क्रिएट किया गया था, कितनी तहसीलें बनी थी उस टाइम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 23 जो तहसील्स हैं वो फॉर्म हुई थी आपकी 1948 में। एंड इसके साथ साथ आपको देखिए ये भी मालूम होना चाहिए कि कितनी प्रिंसली स्टेट को मर्ज करके हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को गठित किया गया था, तो वो थी 30 प्रिंसली स्टेट। एंड नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने बने थे आपके 15 अप्रैल 1948 को, तो वो थे 4 डिस्ट्रिक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जितने भी पॉइंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। एंड 4 डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो थे आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा, मंडी, सिरमौर, महासू। अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। जो 4 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुए थे वो थे चंबा, मंडी, सिरमौर एंड महासू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच स्ट्रीम डिवाइड्स ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इनटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल हाफ्स। तो देखिए ऊना की कौन सी ऐसी स्ट्रीम है जो कि डिस्ट्रिक्ट को ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा यहाँ पे ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं है। एंड बात करें वो कौन सी रिवर है, तो देखिए वो जो रिवर का जो नेम है वो आप नोट डाउन कर लो, वो है स्वान रिवर। एंड जिसको आप रिवर ऑफ सोरो के नाम से भी जानते हैं, रिवर ऑफ सोरो। तो जो वो रिवर जो कि ऊना डिस्ट्रिक्ट को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है वो आपकी है स्वान रिवर, जिसको हम रिवर ऑफ सोरो के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है आपका कि विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज आल्सो नोन एज द रिवर ऑफ सोरो, तो वो आपकी रहेगी स्वान रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच 2 प्लेसेस आर कनेक्टेड बाय कलीचो चो पास। तो कालीचो चो पास के द्वारा कौन सी जो 2 प्लेसेस हैं वो कनेक्टेड हैं आपस में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा, देखिए ऑप्शन ए, दैट इज लाहौल एंड भरमौर। लाहौल भरमौर जो 2 प्लेसेस हैं वो कनेक्टेड हैं कालीचो चो पास के द्वारा। बात करें चंबा पांगी की, ये किस, तो ये जो है कौन सा पास है, साच पास जो है उससे कनेक्टेड है आपस में। लाहौल एंड मंडी की बात करें तो ये रोहतांग पास है। एंड कुल्लू मंडी की बात करें तो ये दुलची पास से आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये जो देखिए पास हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इनको आप ज़रूर से, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में ज़रूर से नोट डाउन करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ अ रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड एट। तो देखिए हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज पंथा घाटी। पंथा घाटी में जो है वो हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। एंड डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये है शिमला डिस्ट्रिक्ट, शिमला डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
इन विच ईयर पब्लिकेशन ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर दिव्य हिमाचल बिगिंस। आप काफ़ी न्यूज़पेपर रीड करते होंगे। जो दिव्य हिमाचल है वो कौन से वर्ष में पब्लिकेशन उसकी शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 1997। 1997 में हिमाचल प्रदेश का जो दिव्य हिमाचल अखबार है उसकी जो पब्लिकेशन है वो शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लैंग्वेज स्पोकन बाई द पीपल ऑफ मलाना इज़ नोन एज। तो देखिए मलाना के जो पीपल हैं वो कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज कांशी। सो जो लैंग्वेज है स्पोकन बाय द पीपल ऑफ मलाना जो कि है कांशी। एंड मलाना से आपको मालूम ही है ये एक विलेज है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। एंड ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि मलाना जो है वो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है। मलाना जो है वहाँ पे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड मानी जाती है मलाना में। वो एक विलेज है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। एंड वहाँ के जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? वो है कांशी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर कंस्ट्रक्शन ऑफ कोल डैम प्रोजेक्ट बिगिन। जो आपका कोल डैम है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कौन से वर्ष में शुरू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज 2004। 2004 में इसकी जो कंस्ट्रक्शन है कोल डैम की वो शुरू की गई थी। एंड बात करें, देखिए कोल डैम जो है वो कहाँ पे है आपका? तो ये लोकेटेड है आपका डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। कौन सी नदी पे बना है? बना है सतलुज पे। एंड कंप्लीट कब हुआ था? तो ये कंप्लीट हुआ है कोल डैम आपका 2015 में बिलासपुर में। देखिए और जो डैम्स हैं वो बात करें तो वो आपका भाखड़ा नंगल डैम है। भाखड़ा डैम जो है वो लोकेटेड है आपका डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, वो भी आपका सतलुज रिवर पे ही है, सतलुज रिवर पे है। एंड बात करें, एंड भाखड़ा डैम की एक और जो पॉइंट है नोट डाउन करने वाला, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड बात करें इसके रिजर्वायर की तो वो है गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर लेक जो है वो इसके रिजर्वायर का नेम है। एंड गोविंद सागर लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट जो है वो आर्टिफिशियल लेक है। तो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, भाखड़ा डैम जो है वो आपका सतलुज नदी पे है, उसके रिजर्वायर का नेम है गोविंद सागर लेक, एंड जो कि हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। एंड भाखड़ा डैम इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है वो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं इससे, तो इसको आप ज़रूर से ध्यान में रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द कांग्रेस पार्टी मीटिंग हेल्ड एट ताल इन सुजानपुर टीरा। तो कांग्रेस पार्टी की जो मीटिंग है वो सुजानपुर टीरा में कौन से वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 1927 एडी में, 1927 एडी में इनकी जो मीटिंग है वो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टारगेट फॉर प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो इन 2024-25 इन हिमाचल प्रदेश इज। तो देखिए फिनेंशियल ईयर जो 24-25 है आपका, उसमें कितनी एस्टिमेटेड प्रोडक्शन एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है, टारगेट है पोटैटो की प्रोडक्शन का? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 195 टन। 195 टन की जो टारगेट एक प्रोडक्शन है पोटैटो की, वो इनका एक टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द चीफ इंजीनियर ऑफ कालका शिमला रेलवे लाइन। तो देखिए कालका शिमला रेलवे लाइन का जो चीफ इंजीनियर थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज एच.एस. हैरिंगटन। एच.एस. हैरिंगटन वॉज द चीफ इंजीनियर ऑफ कालका शिमला रेलवे लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज इम्प्लीमेंटिंग द प्रमोशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन मंडीज प्रोग्राम इन 2 मंडीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे आप मंडी को डिस्ट्रिक्ट मत समझना, ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है, जो सब्जी मंडीज रहती हैं आपकी मार्केट्स में, तो उसमें डिजिटल पेमेंट्स का जो कंसेप्ट है वो शुरू हुआ है। तो वो हिमाचल की 2 मंडीज में शुरू किया गया है, किसके द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो बैंक है उसके द्वारा ये जो डिजिटल पेमेंट्स का कंसेप्ट है वो शुरू हुआ है हिमाचल प्रदेश की 2 मंडीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बुक से रिलेटेड है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्कल्पचर ऑफ वेस्टर्न हिमालयास। तो स्कल्पचर्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयास के जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, वो कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज वी.सी. ओहरी। वी.सी. ओहरी जो हैं वो ऑथर हैं
स्कल्पचर ऑफ वेस्टर्न हिमालयास के। देखिए बुक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं, पर्टिकुलर बुक का जो नाम है वो मेंशन किया होता है एंड आपको राइटर्स के बारे में बताना होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। मेरी वीडियोज़ को आप देखोगे काफ़ी जो क्वेश्चन हैं ऐसे देखने को मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होने चाहिए एंड आपको मालूम होना चाहिए राइटर्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फेमस फोर्ट ऑफ कमरू घाटी मस्तगढ़ इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए कमरू घाटी मस्तगढ़ जो फेमस फोर्ट है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज मंडी। मंडी डिस्ट्रिक्ट में ये जो आपके कमरू घाटी एंड मस्तगढ़ जो फोर्ट है वो ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, श्यासो और सोनम वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखिए वैली से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है श्यासो और सोनम वैली जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज किन्नौर। एंड देखिए किन्नौर में काफ़ी ज़्यादा फेमस वैलीज भी हैं, जैसे आपकी हैंगरंग वैली है। आपकी हैंगरंग वैली जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। देन आपकी फेमस जो लेक है एक आपकी लेक नाको, वो आपकी ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। देन लैंड ऑफ रीवा किसको कहा जाता है? मतलब ग्रेप्स की सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो खेती है वो की जाती है, तो लैंड ऑफ रीवा कहा जाता है किन्नौर को। तो किन्नौर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है इन चीज़ों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज फॉर्म्ड ड्यू टू हाइड्रो प्रोजेक्ट ऑन रिवर रावी इन चंबा। तो देखिए कौन सी जो लेक है उसकी फॉर्मेशन हुई है ड्यू टू दी एक हाइड्रो प्रोजेक्ट के लगने के रिवर रावी पे, जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे महाकाली लेक है, चंद्रकूप लेक है, आपकी लामा डल लेक है, बट यहाँ पे जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ दिस। बिकॉज आपको मालूम होगा कि जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो चंबा में लोकेटेड है रिवर रावी पे, उसका ही वजह से जो लेक का फॉर्मेशन हुआ है वो है चमेरा लेक। चमेरा लेक एंड ये यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। जो हाइड्रो प्रोजेक्ट का नेम है वो भी चमेरा पावर प्रोजेक्ट है। चमेरा पावर प्रोजेक्ट है एंड जो रिवर फॉर्म हुई है वो है चमेरा लेक, यानी कि उसका जो रिजर्वायर है एक्चुअल में ये जो है ये उसका रिजर्वायर है जिसका नाम है चमेरा लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड कांगड़ा पेंटिंग वॉज रजिस्टर्ड अंडर जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो देखिए कांगड़ा की जो पेंटिंग्स हैं उनको जीआई टैग कब दिया गया था? तो सिंपली इसका आंसर रहेगा आपका 2 अप्रैल 2012 में। 2 अप्रैल 2012 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पेंटिंग्स जो हैं उनको रजिस्टर्ड हुई हैं अंडर जीआई टैग के अंडर वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, कमलागढ़ फोर्ट एंड दमादम पैलेस वर बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मंडी। तो ये जो फोर्ट्स हैं ये और पैलेस है ये मंडी के किस शासक के द्वारा इनका निर्माण किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज सूरज सेन। सूरज सेन के द्वारा आपका कमलागढ़ फोर्ट एंड दमादम पैलेस जो है उसका जो निर्माण है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच रूलर ऑफ कहलूर कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड हिज टॉम्ब इज इन कीरतपुर पंजाब। तो देखिए कहलूर का वो कौन सा शासक था जिसने जो अपना धर्म परिवर्तन करवा लिया था और इस्लाम अपना लिया था वो, और उसका जो टूम है वो कीरतपुर पंजाब में लोकेटेड है। तो उसका नाम था ऑप्शन बी, दैट इज ज्ञानचंद। ज्ञानचंद वो जो राजा था, जो रूलर था कहलूर का, उसने अपना धर्म परिवर्तन करवा लिया था इस्लाम में एंड उसका जो टूम है वो लोकेटेड है कीरतपुर पंजाब में। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है। आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में देना है एंड कमेंट्स में आप ज़रूर से इसका आंसर दें। क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ ढलोग बिटवीन जनार्दन ऑफ चंबा एंड राजा जगत सिंह ऑफ नूरपुर। तो एम्परर कौन था? बट यहाँ से देखिए अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को रीड करोगे तो क्वेश्चन से भी आपका एक और क्वेश्चन बन रहा है कि बैटल ऑफ ढलोग जो है वो किसके बीच हुई थी? तो वो ही हुई थी जनार्दन ऑफ चंबा एंड राजा जगत सिंह ऑफ नूरपुर।
तो देखिए आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से रीड करोगे तो बहुत से मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन दिख रहा है तो आप खुद से सोचो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से मैं और क्या क्वेश्चन बना सकता हूँ, एग्जामिनर क्या क्वेश्चन बना सकता है एग्ज़ाम में। तो आप ज़रूर से इसका जो कमेंट्स हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में दें। एंड ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप फ्रेंड्स आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। काफ़ी मेहनत करी है मैंने इन क्वेश्चंस को बनाने में। एंड आप ज़रूर से यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। एंड करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस आपको संडे या मंडे को मिल जाया करेगी, जिसमें मैं वीकली जो करंट अफेयर रहता है वो उसमें वीडियोज़ में लेके आता हूँ। वीकली करंट अफेयर जो होता है वो उन वीडियोज़ में होता है, तो आप ज़रूर से उन वीडियोज़ को देखो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, ये आपके HPGK के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये आपके मल्टीपल एग्जामिनेशन, भले आप HPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के कोई भी आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं, मेनली आपका देखिए, मेनली तो आपका HP टेट है ना, HP पुलिस का है, वो एग्ज़ाम आपके आने ही वाले हैं विद इन कुछ मंथ्स में। तो आप ये क्वेश्चंस जो हैं आप अच्छे से तैयारी करो। आपके HP टेट में, HP पुलिस में इस तरह के ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे GK वाले सेक्शंस में। एंड HPPSC में तो आपको मालूम है क्लास 1 की जो भी पोस्ट रहती है वहाँ पे इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलते हैं। एंड अगर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग अगर अपना निकालता है नोटिफिकेशन, तो जो भी पेंडिंग जो भी भर्ती हैं, जैसे आपको मालूम है आपके JOE की 965 जो पोस्ट कोड है उसकी जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं, आपके पुलिस के जो SIs हैं उनके क्वेश्चंस हैं, सॉरी पोस्ट हैं वो हैं। तो काफ़ी मल्टीपल पोस्ट हैं जो कि अभी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के पास है, जिसको वो निकालेगा। बट काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं आपको, आपने न्यूज़ में देखा होगा। बट आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो आपको अच्छे से रखनी है। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। बाय बाय।